हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं दहन राकण का रहस्य का, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये 9 एपिसोड्स की एक वेब सीरीज है। इसके मुख्य कलाकार हैं टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, राजेश तैलांग, अंकुर नैयर, रोहन जोशी, लहर खान और हिमा सिंह। अब दहन जो है इज अ रिप रोरिंग हॉरर थ्रिलर, अ जॉनर विच हैजंट बीन एक्सपेरिमेंटेड विद एज मच एज इट कुड हैव। और जब जब हुआ भी है एक्सपेरिमेंट ये जॉनर, रिजल्ट्स उतने फेवरेबल नहीं रहे हैं। देयर इज अ हाई चांस दैट इन अ जॉनर लाइक दिस वन कैन टेंड टू गो ओवरबोर्ड और कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, बट फॉर्चुनेटली इस सीरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहानी जो है स्थित है शिलासपुरा में, राजस्थान के एक गांव में, जहां पे अवनी राउत नाम की एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कलेक्टर है, जिसका रोल टिस्का चोपड़ा प्ले कर रही हैं, वो जाती हैं एक माइन का काम शुरू करने। मेरा नाम अवनी राउत है, मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ। इन्होंने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खान के बदले में विकास। अब माइन को शुरू करने में गांव वाले और खास करके गांव के प्रमुख, जिसका रोल सौरभ शुक्ला प्ले कर रहे हैं, कई रुकावटें डालते हैं। बिकॉज उनका ये मानना है कि जो माइन के जस्ट ऊपर शिलास्थल है वो रिडियाकन नाम के एक मॉन्स्टर का है, और अगर माइन में कोई भी काम किया तो रिडियाकन जाग जाएगा और उसकी माँ हाड़िका के साथ मिलकर पूरे गांव में तहस नहस मचा देगा। लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आएंगे। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो मायावी। अब शिलासपुरा में 2 प्राइमरी कास्ट हैं। करापल्ली जो कि रक्षक माने जाते हैं गांव के, जो अपीज करते हैं रिडियाकन को। हर शाम शिलास्थल में अखंड ज्योत जलाई जाती है। सारे गांव के लोग भी इसमें शामिल होते हैं ताकि रिडियाकन जो है शांत रहे और गांव की रक्षा हो सके। और दूसरी तरफ है निकासिया जाति, जो कि एक बार गांव को बचाने में असफल रहे थे और उन्हें देश निकाला हो गया था, गांव से बाहर रहते हैं वो। सो ये 2 प्रजाति प्राइमरीली इनहैबिट करती है इस गांव को। गवर्नमेंट का मानना है कि एक बार माइन का काम इस गांव में शुरू हो जाए तो कई सारी अमेनिटीज आ सकती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस गांव का बहुत उद्धार हो सकता है। और इसीलिए कंपनी मैग्नॉन कॉर्पोरेशन को ये माइन का काम शुरू करने का काम दिया जाता है। और टिस्का चोपड़ा का जो किरदार है उसे कलेक्टर के रूप में गांव में भेजा जाता है ताकि ये काम शुरू हो सके। अब टिस्का चोपड़ा का जो किरदार है वो खुद अपने इंटरनल डीमंस फाइट कर रही है। उसके पति की रिसेंटली डेथ हुई है। कई लोगों को लगता है कि उसकी डेथ की जिम्मेदार वो खुद है, उसके पति ने सुसाइड की होती है। शी ऑल्सो हैज़ हर ओन स्ट्रगल विद हर सन अमय, प्लेड बाय रोहन जोशी, क्योंकि वो भी ये मानता है कि उसकी माँ उसके पिता को बचा सकती थी। तो ये एक पैरेलल स्ट्रगल चल रहा होता है कहानी में। किस तरह से गांव वालों को कलेक्टर साहिबा समझा पाती है कि ये माइन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, क्या गांव वालों का इस सुपरस्टिशन दूर होता है, क्या वाकई में कोई राज है रिडियाकन का जो कि गांव वाले मानते हैं कि अगर वो आ गया तो एक एक इंसान राकन बन जाएगा और एक दूसरे को ही मार देगा। या देयर इज समथिंग इनसाइड द माइंड व्हिच इज रिलेटेड टू साइंस एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सुपरस्टिशन। सर, शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं। तो ये थीम एक्सप्लोर हो रहा है इस सीरीज में। किस तरह से कंक्लूजन पे आते हैं गांव के लोग, क्या फाइनली होता है, क्या माइन बन पाती है या नहीं, क्या जो सुपरस्टिशन है गांव वालों का या प्रमुख का, क्या वो सही है। All of this broadly forms the crux of this engaging web series. अब क्या strengths है इस web series की? सबसे पहली performances. I think it's a brilliant star cast which has assembled as part of this series. बहुत ही बढ़िया कलाकार है सारे. Whether it's Tiska Chopra, whether it's Saurabh Shukla, Rajesh Tailang, Mukesh Tiwari, everyone has done a phenomenal job. Even Rohan Joshi as Amay has done a brilliant job. And I think this eclectic cast makes this series so engaging. सभी ने इतना बढ़िया performance दिया है कि आप hooked रहते हैं throughout the series. Just like Delhi Crimes, जहाँ पे शिफाली शाह को लीड प्रोटैगनिस्ट का काम दिया गया है, यहाँ पे you see how Tiska Chopra performs when she gets a role as meaty as this one. माइंड तो खुल के रहेगी। आपने सोचना ये है कि आप मूर्ख हैं या ज्ञानी।
she's immersed herself in this role and clearly she comes out with flying colors, a brilliant performance. It's such a joy to see OTT platforms give actors like Shefali Shah, Tiska Chopra such important roles, and then to see them in all their glory when they're given roles as meaty as this. Even Rajesh Telang, Saurabh Shukla, Mukesh Tiwari, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. The performances are very subtle and not at all over the top जैसा कि होता है इस जॉनर में. बहुत ही सही तरीके से उन्होंने डायलेक्ट पकड़ा हुआ है and you actually feel that they belong to that part of India. So I think performance and casting is one big strength of this series. I think the second strength of this series is the horror and the creeps that you get in this series is very real. Typically what happens in the horror thriller genre is that one tends to go overboard, over the top in terms of makeup, in terms of making some of those characters very caricaturish. ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ. Even the horror is very real and the get-ups of the people is spooky but not over the top. It all looks and seems very real. Nothing is over the top. Third strength of this series is the VFX. I think the VFX for a web series like this, it's very well done. Not at all loud and garish, which again can be a problem in series like this. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बहुत ही बढ़िया VFX है इस series का. So I would give a huge thumbs up to that as well. Fourth, I think the story is very rooted and we need more Indian stories coming out in terms of content, and that is exactly what this series also provides. Rajesh Telang, Saurabh Shukla, Mukesh Tiwari, इनका जो लहजा भी है, you can clearly see the Rajasthani dialect. They've made an effort to learn that dialect and it comes so naturally to them. Otherwise, typically, whether it's a Rajasthani or a Bihar, you feel that the characters are very over the top, very caricaturish. वो डायलेक्ट अच्छे से पकड़ ही नहीं पाते, बट क्लियरली यहाँ पे बहुत मेहनत हुई है. एंड लाइक आई सेड, राजेश तेलांग, मुकेश तिवारी, सौरभ शुक्ला, they almost seem like they belong to a village called Silaspura in Rajasthan. Nothing seems over the top. It comes so naturally to them. Fifth is that the suspense and the thrill keep you engaged right till the very end. Just towards the middle, when you start believing the supernatural angle, you're jolted back into believing that maybe it could be about science and it has got nothing to do with superstition. It has to be something else. Either there is a conspiracy hatched by some of the villagers, but right till the very end, you're not able to make out what is it. Is it something supernatural? Is it a ploy by the villagers to keep the mining company away? What is it? That to me again is a big strength. Right till the very end, you're constantly guessing as what possibly could be the reason for the deaths in the village. Why have the deaths started after the mining work has begun? All of this constantly keeps you hooked, and that obviously is a measure of how good this horror thriller is. And so these 5 strengths clearly make this series stand out. What possibly could have been better could have been maybe an episode shorter. It's 9 episodes long and could have been wrapped up in 8. Maybe some of the episodes could be of slightly shorter duration, maybe 35 minutes or so instead of the 40-45 minutes that it is now. But apart from that, I think it's a very interesting series, very well written, a very good screenplay, and the spooks and the chills keep you hooked right till the very end. I would give this series a huge thumbs up. My rating for the series is 7 on 10. अगर आपने सीरीज देखी तो जरूर हमें बताइए आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. और अगर आपने सीरीज नहीं देखी है, I would strongly urge you to watch this one. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आते रहिए हमारे चैनल पे for many more such reviews. We'll see you soon. Thank you.